बैलेंस फूड डाइट और उसी में नाप तोल कर खाना, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है जो आपको आज से शुरू करना चाहिए। खास तौर से ये ध्यान रख लीजिए, घी तेल का प्रयोग भी हमें सही ढंग से करना चाहिए। ये जितना रिफाइंड मिलता है ना, उनसे ज्यादातर बचने की कोशिश करिए। ये जो आपको सरसों का तेल मिलता है ना, सरसों का तेल अगर आप सरसों खरीद के खुद निकलवाएं तो अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान करोगे आप। नहीं तो ज्यादातर तेल, ज्यादातर कह रहा हूं, परसेंटेज नहीं बताऊंगा, ज्यादातर तेल खराब है। सरसों का तेल जिसको सामने खोले ना, आपकी आंख में आंसू आने लग जाए, वो जिस चीज से आंसू आते हैं वो चीज इतनी कमाल की है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे। हम लोग उसे भी खत्म करके ऐसा बना देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। वैसे तो चाहे जैतून का ऑलिव ऑयल लें, आप दूसरे ऑयल लें, वो सब के सब बदल बदल कर प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। लेकिन सबसे अच्छा हो कि आप सही ढंग से गौ का घी, वो भी जो क्रीम से ना बनाया गया हो, ठीक से भिगोकर उसकी छाछ हटाकर उसे ठीक से तैयार किया जाए जिसमें अपने आप सुगंध आने लगती है, वो घी आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसी तरह से उतना ही घी डालें जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें, कितना कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचाया वो महत्वपूर्ण है। कितना सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अपनाया वो महत्वपूर्ण है। कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना शरीर को लगा वो महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर को लगना चाहिए, आपके शरीर को पचना चाहिए। जितना आपने पचाया, डाइजेस्ट हो गया, वो तो आपकी शक्ति बन गया, और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फैट बन गया, वो आपके लिए रोग बन गया। इतनी ही बात कहूंगा, अब आगे बढ़ते हैं। मिताहार, मित भाषण, बोलने में बहुत ध्यान दीजिए। नाप तोल कर बोलना आ जाए तो आप समझदार इंसान कहलाएंगे, नहीं तो सारे झगड़े जबान के ही हैं। कभी कभी देखते हैं ना, 1 मिनट में 200 शब्द बोल रही है महिला, और उसके बाद भी पति से कहती है मेरी जबान मत खुलवाओ। अभी तो 200 बोले हैं और फिर भी कहती जबान मत खुलवाओ, तो आगे क्या 1000 1 मिनट में निकलेंगे। ज्यादा बोलकर हम किसी को नहीं हरा पाते, न जीत पाते। नाप तोल कर बोलना, संभल कर बोलना आ जाए तो समस्या का अंत होता है। भड़ास निकालने के लिए अगर अंदर बहुत भड़ास भरी भी हो ना, अपना बाथरूम बंद करो, वहां चीख चिल्ला दो। पहले तो महिलाएं कपड़े भी हाथ से धोती थी ना, तो वो जो कपड़े धोने का डंडा होता था ना, उसको मारते मारते वो अपना गुस्सा निकाल लेती थी। अगर सास ने कुछ बोल दिया तो उनको यही लगता था जो वो कपड़ों को पीट रही है वो सास ही है उसकी जगह। तो सारा गुस्सा, हालांकि कहना चाहिए जिसके साथ जिंदगी भर रहना है आपने, और मां के बदले ही जो मां पाई है, असली रिश्ता तो वो है। और अगर वो टोकती है या रोकती है तो भलाई के लिए रोकती है, सिखाती है ना अपने घर के तौर तरीके। तो उसमें बुरा मानकर गुस्सा करना, झगड़ा करना समझदारी तो नहीं है। हर घर में कुछ न कुछ ऊंच नीच होती है। एक दूसरे को अपना लिया जाए तो घर में खुशी है। जब हम नहीं अपनाते और टेलीफोन पर अपनी माँ को सारी चीजें सुनाते रहते हैं, इनके घर में ऐसा हो गया, वो हो गया, यहां तक कि क्या सब्जी बनी है उसका भी पूरा ब्यौरा जाता है।
जहां इतनी बातें घर की भेजी जा रही हैं तो इसका मतलब है आपको अपने घर की लाज रखनी नहीं आती। और छोटी मोटी बातें, मूड है अभी खराब है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने आगे बात पास कर दी और दूसरे ने भड़का दिया तो आपका तो घर खराब हो जाएगा। रिश्ते दुनिया में सारे निभते हैं बर्दाश्त करने से, और रिश्ते निभते हैं एडजस्ट करने से, और रिश्ते चलते हैं माफ कर देने से, और रिश्तों में कीमत आती है दिल बड़ा करने से। इसलिए अगर आप समझदारी बरतेंगे तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। जिन पति पत्नी के बीच में तीसरा आ जाता है ना, उनका घर कभी एक नहीं रहता। हम मजाक उड़ाने के लिए लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं। दो सहेलियां आपस में खड़ी बात कर रही है, कहां जा रही हो बहन, लाइटर भी खत्म हो गया, माचिस भी खत्म हो गई, क्या करोगे? चूल्हा जलाना ना, चूल्हे में आग लगानी तो चाहिए ना। तो बराबर वाली बोलती है मेरी सास को लेकर जाओ, जहां ना आग लगे वहां लगा दे। अब कितना बोल दें एक दूसरे के लिए, ये तो मजाक है। लेकिन कोई भी किसी का बुरा नहीं करना चाहता, और अगर करता भी है तो अपने व्यवहार से संभालना चाहिए। एक महिला गई बाबा जी के पास, बोली महाराज मेरे घर में झगड़ा होता है और ये मारपीट पे उतर आते हैं। उन्होंने पूछा तुम झगड़ा कैसे होता है? बोले जैसे वो आते हैं और मैं अपनी कोई बात कहना शुरू करती हूँ और मैं फिर गिनाती जाती हूँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो गुस्से में आते जाते हैं। मैं और समझाती हूँ तो फिर और गुस्से में आते हैं, फिर और बोलती हूँ तो और फिर गुस्से में आते हैं, फिर मैं और बोलती हूँ तो मारपीट पे आ जाते हैं। महात्मा जी ने कहा ये मंत्र पढ़ा मैंने, ये पानी की बोतल है, इसे लेकर जाओ, इसमें सारी शक्ति है। जब वो आए तो आपने इसको मुंह में रखना, और ज्यादा मुश्किल हो तो जाके कुल्ला कर देना और फिर पानी भर लेना। 6 महीने के बाद जब वो आई, उसने कहा महाराज घर में बड़ी शांति हो गई, आपका मंत्र काम कर गया। बोले मेरा मंत्र काम इतना नहीं कर पाया जितना तुम्हारी बकवास बंद हो गई तो उसके कारण झगड़ा खत्म हो गया। बोले महाराज आप ऐसे बोलते हैं, ये कहो ना कि आपने कम बोलना शुरू किया है तो इसलिए शांति हुई। उन्होंने कहा जब तुम्हें मेरे एक शब्द से बुरा लग गया, जिसने भला किया, तो तुम्हें घर में कितना बुरा लगता होगा। तुमने ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। जब तुम दूसरे को सिखाने लग गए तो इसका मतलब है घर में झगड़े बढ़ेंगे। और अगर आप दूसरे के कड़वे शब्द को भी बर्दाश्त कर लो और इग्नोर कर दो तो शांति आनी शुरू होगी। तो हमने समझा मिताहार, मित भाषण, और तीसरी चीज है मित चेष्टा। आपका व्यवहार, आपके हाव भाव नपे तुले और सदे हुए हों तो ध्यान रखना जीवन में खुशियां आएंगी। 2020 में इस बात को याद रख लीजिए कि हमें सफल होना है, हमें खुशियां पानी है। और अगली बात मैं आपसे कहूं तो जल्दी में ये बता देता हूं कि स्वयं सेवक बने, आत्मनिर्भर बने, पर मुखापेक्षी ना हो। जब तक आप इस दुनिया में हैं अपना काम खुद करना है। सहारा ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, सहारा देने वाले बनिए। दूसरे का मुंह ताकने वाले मत बने, बल्कि आप ऐसे बन जाएं सबको आपकी जरूरत पड़े, आपको किसी की जरूरत ना पड़े। अपना काम खुद करने में बेइज्जती नहीं, सम्मान है। और कभी भी मूड खराब मत करो कि मुझे ही सबके लिए करना पड़ता है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आप इतने समर्थ हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती और आपको किसी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो इसका मतलब ज्यादा सौभाग्यशाली हो।
और आप इस दुनिया में दाता हो, जिसको देना आता, मांगना नहीं। आप इस दुनिया में आश्रय दाता है, सहारा देते हैं, सहारा लेते नहीं है। आप इस दुनिया में समर्थ हैं, लाचार बेबस नहीं। आप अपने आप में सब कुछ कर लेते हैं, अपनी लाचारी मत प्रकट करिए। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब अगला भी वाक्य बताना चाहता हूं, उसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस समय सब याद कराना है आपको। याद रखना, आवेश में और तैश में की गई गलती जिंदगी भर रुलाती है। नोट कर लेना, आवेश में और तैश में की गई गलती जिंदगी भर रुलाती है, लम्हों में खता होती है और सदियां सजा पाती हैं। इसलिए आवेश में, तैश में आकर, जोश में आकर, गुस्से में आकर, भावना में आकर गलती मत करो। जिंदगी दुख भोगे, अच्छा है खुद को संभाल लिया करो, कंट्रोल कर लिया करो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि सारा ही दुख हमारा भाग्य नहीं देता। बहुत सारा दुख तो हमारा कर्म, हमारी चेष्टाएं, हमारा व्यवहार हमारे लिए दुख लाते हैं। तो आप इसे भी याद करें और ऐसे भी याद कर लें, जैसे अभी मैंने चीजें बताई ना, कि अपने प्रेम शक्ति का दोहन उपयोग करना सीखें। मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा करें। स्वयं सेवक बने, आत्मनिर्भर हो, पर मुखापेक्षी ना हो। कहते हैं ना कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। तो इसलिए दूसरे का भरोसा क्यों करना। और आखिरी वाली बात आपसे कही थी, आवेश में और तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं। अपने को अपनी बुद्धि से नियंत्रित करना सीखें, जिससे बड़े से बड़े दुख से बचा जा सके। और 2-3 पॉइंट बता देता हूं, व्याख्या नहीं करूंगा। धन्यवाद आभार करना सीखें, शिकायतें करना नहीं। धन्यवाद और आभार करना सीखें, शिकायतें नहीं। भगवान के प्रति भी आभार व्यक्त करना सीखें, धन्यवाद करना सीखें। इससे आप पर कृपा अधिक होगी। किसी की भी शिकायतें करोगे तो उससे दूर हो जाओगे, और आभार और थैंक्स करोगे तो उसके नजदीक हो जाओगे और ज्यादा पाओगे, ज्यादा खुश रहोगे। हमारे पवित्र ग्रंथों में एक वाक्य लिखा है कि मनुष्य सुखों को भूलता जाता है और दुख का हिसाब रखता है। स्थान बदलकर दुख से दूर होना चाहता है, जबकि स्थान बदलने से दुख दूर नहीं होता। अंदर चेंज आए तो दुख दूर होता है। इसलिए क्या करें, सुखों को भूले नहीं, दुखों का हिसाब न करें, सुखों के प्रति करें धन्यवाद, और दुख जो आया जीवन में भगवान का भरोसा करें, कटेगा, टूटेगा, जरूर दुख दूर होगा। ऐसा भरोसा करें तो कृपा जरूर होगी। और इसी के साथ आखिरी वाली बात, सकारात्मक बने, नकारात्मक नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग रखना सीख जाइए। हर चीज में कुछ अच्छा है उसे सोचना शुरू करें, और जहां भी रहें विनोदी बनकर रहें। विनोदी व्यक्ति वो होता है खुद भी हंसता रहे, दूसरों को भी हंसाता रहे, खुश रहे, खुश रखे, ना इरिटेट हो ना इरिटेट करे। लोग होते हैं ना, कुछ लोगों का, आप अगर इधर राजस्थान और हरियाणा में जाएं, उधर के लोगों को बात बात पे हंसना जरूर आता है। तरीके होते हैं उनके। कोई एक आदमी गया वो होटल में,
चाय पीने के लिए बैठा, हरियाणा का चौधरी था कोई। तो जैसे ही उसने चाय मंगाई तो काफी देर में तो चाय आई तो दूध की का बर्तन अलग, गर्म पानी केतली में अलग, चाय अलग, और वो जो शुगर केन उसके लिए बर्तन अलग। इतना सारा बर्तन लेकर जब बैरा आया और आते उसने कहा साहब चाय बना दूं क्या? बोले अभी तक बनाई नहीं। बोले नहीं बना देता हूं। इतनी देर लगाई, अब कहता चाय बनाओ भाई। अब उसने जैसे दूध कितना लोगे, चीनी कितनी लोगे, पानी कितना डालूं, पत्ती कड़क करूं, हल्की करूं। अब वो बेचारे का सिर घूम गया बहुत देर में। वो बोले भैया जो करना कर दे, चाय पीनी है 1 कप। अब जैसे वो चाय बनी, हाथ में लेकर पीने ही लगा था, इतनी देर में बैरा फिर बोला साहब कुछ और लाऊं क्या? बोले भाई साहब वैसे तो पकौड़े खाने की इच्छा थी, पर डर गया हूं कहीं तो कढ़ाई बेसन लेके चूल्हा लेकर ना आ जाए यहां और फिर मेरे से कहे बनाओ क्या, नमक कितना डालूं, मसाले कितना डालूं। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में गुस्सा भी आ रहा हो तो भी बात को हंस के उड़ा दिया जाए और आनंद मना लिया जाए। लाइफ स्टाइल अगर आपका हंसने मुस्कुराने का है तो आप पीड़ा को भुलाओगे और आगे बढ़ जाओगे। और अगर माथा फोड़ोगे कि तुम्हारे यहाँ चाय पीने आए, इतना टाइम लगा दिया, उसके बाद बनाने बैठ गए, इससे तो अच्छा बिना पिए निकल जाए आदमी। अच्छा 5 स्टार होटल खोल रखा, 50 बातें करे और चाय फेंके और उसके बाद बिल देखे तो और गालियां दे। तो आनंद मनाना सीख जाएं, सकारात्मक रहना सीख जाएं, विनोदी स्वभाव के बन जाएं, तो आप मनोविनोदी अगर बन गए तो जीवन में हर जगह खुशहाली होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। छोटे बच्चों को अगर पूछा जाए ना कि कार खरीदनी है, कौन सी खरीदें, वो रंग बिरंगी कार के बारे में कहेंगे। अगर कहें व्हाइट तो व्हाइट के लिए मना कर देंगे, नहीं व्हाइट नहीं चाहिए। उन्हें सारी दुनिया रंग बिरंगी अच्छी लगती है। और प्यार वो पाते हैं मां से। मां से परिचय होते होते उन्हें समझ में आ जाता है कि यही कोई है जो मेरे दिल को सबसे अच्छा लगने वाला दुनिया में कोई है तो यही है। इसे मेरे आंसू का ख्याल है, मेरे रोने का ध्यान है, मेरी पीड़ा का ध्यान है, मेरी भूख का ध्यान है। तो कितना लगाव हो जाता है उसका कि उसकी नजर मां की तरफ घूमती रहती है। जिधर मां जाएगी उधर देखेगा, मां थोड़ी दूर हो गई तो रोने लग गया। यहां से वो प्यार सीखता है और इस प्यार से ही उसकी जिंदगी शुरू होती है और इसी को वो दुनिया में पाना चाहता है, इसी में वो जीना चाहता है। और ये प्यार ना मिले इंसान को, जिंदगी नहीं। जिन घरों में प्यार नहीं होता ना, लोग कहते हैं हम यहां क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है और उसे उसका बेटा फोन करके कहता है कि डॉक्टर को मैंने पैसे भिजवा दिए और मैं बीच बीच में फोन करके पूछ लेता हूं आप ठीक हो जाओगे, और मिलने नहीं आता। तो उसे ये लगता है कि मेरी इस घर में किसी को भी जरूरत नहीं है, मैं इस दुनिया में बोझ हो गया हूं। जीने की चाह मिट जाती है, अब ठीक होने में भी मुश्किल हो जाती है। और जिसके घर के लोग, यहां तक एक छोटा सा बच्चा भी, पोता भी जाकर हाथ पकड़कर कहता है दादाजी घर लौट आइए, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा, सब आपको याद कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है, हे भगवान मेरी इस घर को बहुत जरूरत है, मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे अपने घर जाना है, मैंने अपने बच्चों के साथ बैठना है, मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ जीना है, उनकी खुशियां देखनी है। अभी उनको बड़े होते हुए देखना, उनको पनपते हुए देखना चाहता हूं। ये मेरी फुलवारी है, ये मेरा बगीचा है, इसको लहलाते हुए देखना चाहता हूं, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। प्यार जिंदगी दे रहा है
और प्यार नहीं है तो आदमी की जिंदगी को ले रहा है। तो इसलिए मैंने इस पर ज्यादा जोर इसलिए दिया कि आजकल यही कम हो रहा है। पहले लगता है शादी के बाद एक दूसरे को पाकर जीवन पूरा हो गया, और बोलते हैं एक दूसरे को तुम्हें पाकर हम पूर्ण हो गए, और पता नहीं 2-4-6 महीने में क्या हो जाता है, आंखों में क्या तिनका पड़ जाता है, जाके मोतियाबिंद हो जाता है, क्या होता है, उसके बाद वो प्यार नहीं दिखाई देता। मैंने कई बार आपको सुनाया ना कि सगाई होने के बाद लड़का लड़की को अधिकार मिल गया कि बाहर घूम सकते हैं, तो बाहर इजाजत मिल गई, दोनों गए पार्क में। पार्क में जाकर बैठे तो वहां से थोड़ा डीप जंगल में चले गए। अब वहां एक पेड़ के नीचे बैठे हैं दोनों। अब शादी होने में अब थोड़े दिन बाकी हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और लड़का उस लड़की की आंखों में देखकर क्या कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा संसार दिखाई दे रहा है, पूरा संसार दिखाई दे रहा है। एक गडरिया जिसकी बकरियां खो गई थी, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने वहीं से आवाज दी, भाई साहब मेरी बकरी ढूंढ के दे दो जरा। आपको तो संसार दिखाई दे रहा है, आपके पास तो बहुत अच्छा कैमरा और टीवी लगा हुआ है, बहुत दूर तक देख लेते हो, मैं बहुत परेशान हूं, बकरियां खो गई हैं। अब आप सोचिए, पहले तो आंख में संसार दिखाई देता है, उसके बाद पता नहीं क्या दिखाई देता है। पहले फोन करते हैं तो 6-6 घंटे तक फोन करेंगे एक दूसरे से, और बाद में 6 मिनट भी बात नहीं करते, बताओ क्या बात है। कह दिया ना डिस्टर्ब मत करना, बहुत बिजी हूं मैं। और उससे पहले पूछे बिजी हो क्या, नहीं नहीं तुम्हारे लिए कहां बिजी है, खाली बैठे हुए। क्या होता है वो आपस का प्रेम, आकर्षण। हाँ, मनोवैज्ञानिक एक बात कहा करते हैं, हालांकि मेरा ये विषय इतना लंबा नहीं खींचना, आगे जाना है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं अति परिचय भी आकर्षण को कम करने लगता है। बड़ी अजीब बात है ये। जब किसी से अति परिचय हो जाता है ना, जब देख लेते हैं कि इसको मैंने समझ लिया, पत्नी भी कहती है देख लिया इनका रंग ढंग, कैसे रहते जीते हैं ये लोग, दोनों की असलियत जब सामने आ जाते हैं, फिर दोनों के दोनों जैसे समझ जाते हैं ना कि हाँ ऐसे ही ये हैं और ऐसे ही ये हैं। कभी कभी तो पत्नी बेचारी साल भर तक चुप रहती है, जैसे देख लेती है ना इनका रंग ढंग, इनके घर का, इनकी माँ का, इनके पिता का व्यवहार, इनके भाई भाई का, उसके बाद फिर वो असलियत पर आ जाती है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा था ना कि पहले साल तक ही चंद्रमुखी और चंद्रमुख, दूसरे साल सूरजमुखी और सूरजमुख दोनों पति पत्नी, तीसरे साल ज्वालामुखी और ज्वालामुख पति, क्योंकि एक का कहना ठीक नहीं है, दोनों की कह रहा हूं। वैसे तो लोग महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, बस चौथे साल में आकर के ये ज्वालामुख और वो ज्वालामुखी जो बने हुए थे, फिर कहां पहुंचते हैं, तुम मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। एक दूसरे से अति परिचय हो गया ना। अति परिचय और लापरवाही, अपने आकर्षण को जब हम खोने लगते हैं, क्योंकि रंग रूप का आकर्षण थोड़े दिन चलता है, असली आकर्षण व्यवहार का है, असली आकर्षण मन का और हृदय का है। अगर वो बना हुआ है तो रिश्ता मजबूत मजबूत और मजबूत होता जाएगा। नहीं तो फिर होगा ये कि तुम्हारी हमारी बने ना और तुम्हारे बिना सरे ना, रहना तुम्हारे साथ लेकिन हमारी तुम्हारी बनती नहीं, क्योंकि दोनों अंदर से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कभी भी किसी के अच्छे गुणों को याद करके ही
आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, प्यार को बढ़ा सकते हैं। जहां कमियां नोट करने लगे, हिसाब किताब रखने लग गए, तुमने क्या किया और मैंने कितना किया, जिन रिश्तों में हिसाब किताब आ गया वहां प्यार नहीं रहता। इसलिए ध्यान रख लेना, भगवान का नाम भी जपना हो, माला का हिसाब कभी मत रखना। अगर माला का हिसाब रखा तो फिर प्यार नहीं है, तुम तो हिसाब किताब वाले बन गए हो। और जो शायर ने लिखा है ना कि यूं कहकर रख दी उसने माला, यूं कहकर रख दी उसने माला कि गिनकर उसका नाम क्यों लूं जो बेहिसाब देता है। गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान ने कभी भी हिसाब लगाकर नहीं दिया, बेहिसाब दिया। जब उसका नाम जपने की बारी आए तो हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। और प्यार में हिसाब किताब नहीं होता है, झगड़े में होता है। झगड़े में लोग बहुत हिसाब रखते हैं। जब दो भाइयों का, दो पार्टनर का झगड़ा होता है, मैंने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, पूरा गिनवाते हैं एक एक करके। तुमने तो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। वो भी हिसाब बही लेकर बैठा होता है। और जहां हिसाब किताब होने लग गया, बस वहां एकता गई। और जहां कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि प्यार तो है ही बेहिसाब, उसमें हिसाब किताब का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना, जब आप हिसाब किताब में ईमानदार नहीं होते तो प्रेम टूटना शुरू होता है। ट्रांसपेरेंसी दोनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार को चाहिए आधार। आधार है विश्वास। जहां विश्वास है वहां प्यार का आधार है। जहां प्यार का आधार है वहां वो टिकेगा। नारद ऋषि ने धरतीवासियों के लिए भक्ति का संदेश देने के लिए ग्रंथ, एक संदेश दिया जो एक ग्रंथ बन गया, जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। हालांकि मैं इस विषय पर और आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई चीज शुरू हो जाती है ना तो फिर उसकी बात आती जाती है। तो उनसे पूछा गया कि तुम ये बताओ कि भक्ति क्या है। तो नारद ऋषि ने कहा, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम को प्रकट करने का नाम ही भक्ति है। जैसे ये प्रेम प्रकट करना आ गया, उसे भक्ति करनी आ गई। ऐसे एक और ऋषि हुए हैं, उनका नाम था शांडिल्य। शांडिल्य के भी भक्ति सूत्र हैं, अद्भुत है वो। तो सबको समेटते हैं। और इतनी सी बात याद रख लें कि इस 2020 में जीवन को कीमती बनाने के लिए प्रेम शक्ति का दोहन करें, अपनी प्रेम की शक्ति का उपयोग करना सीखें। सुखी होने का रास्ता यही है। अब अगली बात है कि अगर आप सुखी और सफल होना चाहते हैं तो 3 चीजों पर जोर देना हमेशा। एक, मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा। अब आप समझ लें इसको। मर्यादित रूप में भोजन, नाप तोल के खाना, नाप तोल के बोलना, नाप तोल के व्यवहार करना अगर आ गया तो आपकी जिंदगी सफल है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा, उसमें उन्होंने 8 सूत्र दिए, जिसमें इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सम्यक शब्द से किया। सम्यक चेष्टा, सम्यक कर्म, सम्यक विचार, सम्यक आहार, ऐसे करके उन्होंने 8 चीजें कही।
क्योंकि व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ आपको याद कराना है कि आप अपने जीवन में अधिक सफल होना चाहते हैं तो नाप तोल कर संतुलित भोजन करना सीखिए। आपके भोजन में प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी होने चाहिए। सभी तरह का पोषक तत्व भोजन में हो और अपने भोजन को मृत भोजन बनाकर मत खाओ, उसके पोषक तत्व नष्ट करके मत खाओ। उसका सारा पोषण भोजन में मौजूद रहना चाहिए। सार में इतनी बात है, इसे पकड़ लीजिए। ऐसा बार बार पका पका कर घी तेल मिर्च मसाले डालकर उसे इतना खराब मत करो कि आपका कीमती भोजन आपको कुछ भी ना दे सके, सिर्फ भूख मिटाए। क्योंकि भोजनशाला में ही स्वास्थ्य बनता है और वहीं बिगड़ जाता है। भोजनशाला का सही उपयोग करना आना चाहिए। आपके सिंधी समाज में शाही भाजी जो बनाते हैं, वैसे तो कढ़ी भी आप लोग बहुत तरह की बनाते हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं और खटाई का प्रयोग कम से कम हो, भले ही आप कोकी कैसी भी बनाएं, मीठी बनाएं या नमकीन बनाएं, लेकिन जिसमें ज्यादा तला ना जाए और जिसके अंदर सब्जियों की मात्रा ज्यादा अच्छी हो, वो भोजन शक्तिवर्धक होता है, जीवनी शक्ति देता है। क्योंकि आप कमाते हैं खाने के लिए, जो आप खा रहे हैं वो तो कीमती हो। स्वाद के चक्कर में ज्यादा पका पका के हम खराब कर लेते हैं। तो एक तो मिताहार, बैलेंस फूड डाइट, और उसी में नाप तोल कर खाना, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है जो आपको आज से शुरू करना चाहिए। खास तौर से ये ध्यान रख लीजिए, घी तेल का प्रयोग भी हमें सही ढंग से करना चाहिए। ये जितना रिफाइंड मिलता है ना, उनसे ज्यादातर बचने की कोशिश करिए। ये जो आपको सरसों का तेल मिलता है ना, सरसों का तेल अगर आप सरसों खरीद के खुद निकलवाएं तो अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान करोगे आप। नहीं तो ज्यादातर तेल, ज्यादातर कह रहा हूं, परसेंटेज नहीं बताऊंगा, ज्यादातर तेल खराब है। सरसों का तेल जिसको सामने खोले ना, आपकी आंख में आंसू आने लग जाए, वो जिस चीज से आंसू आते हैं वो चीज इतनी कमाल की है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे। हम लोग उसे भी खत्म करके ऐसा बना देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। वैसे तो चाहे जैतून का ऑलिव ऑयल लें, आप दूसरे ऑयल लें, वो सब के सब बदल बदल कर प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। लेकिन सबसे अच्छा हो कि आप सही ढंग से गौ का घी, वो भी जो क्रीम से ना बनाया गया हो, ठीक से बिलोकर उसकी छाछ हटाकर उसे ठीक से तैयार किया जाए, जिसमें अपने आप सुगंध आने लगती है, वो घी आपके लिए बहुत लाभकारी। इसी तरह से उतना ही घी डालें जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें, कितना कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचाया वो महत्वपूर्ण है। कितना सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अपनाया वो महत्वपूर्ण है। कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना शरीर को लगा वो महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर को लगना चाहिए।